हेलो एवरीवन, दीप एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका कुछ पार्ट हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप सभी लोग अपनी बुक को सावधानीपूर्वक मिला लें और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ जाइए और हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग जिनका पहले का पार्ट रह गया है वो पहले वीडियो में कवर अप कर लिया था हमने। अब यहाँ से हम नए वीडियो लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन वी हैव एट लास्ट, अंत में हम सभी लोगों ने अचीव्ड मतलब प्राप्त कर ली है। अवर मतलब हमारी पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, हमने लास्ट में अपनी राजनीतिक जो मुक्ति है उसे प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज्ड, हम लोगों ने शपथ ली। अवर सेल्फ मतलब को स्वयं से, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को लिबरेट मतलब स्वतंत्र कराने की। हमने ऐसी शपथ ली कि हम अपने सभी लोगों को क्या करवाएंगे, स्वतंत्र करवाएंगे। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो लगातार बंधनों से बंधे हुए थे। काहे के बंधनों से बंधे हुए थे? ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी के, डिप्रिवेशन मतलब अभाव के, सफरिंग मतलब कष्ट के, जेंडर लिंग भेद के, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे प्रकार के जो भेदभाव थे उनसे जो लोग बंधे हुए थे उन सभी लोगों को हमने स्वतंत्र कराने की क्या ली, शपथ ली। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी भी नहीं। शैल इट बी, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। देखो क्या कह रहे हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी भी नहीं। शैल इट बी दैट, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर सी भूमि पर, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऑपरेशन मतलब अत्याचार किया जाए। ऐसा कभी भी इस सुंदर सी धरती पर नहीं होगा कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया जाए। द सन शैल नेवर सेट ऑन शो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। द सन, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। ऑन शो ग्लोरियस, इतनी शानदार, अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार जो मानवता की उपलब्धि हुई है, मानवीय उपलब्धि मिली है, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजन, लेट फ्रीडम रिजन, रिजन मतलब होता है शासन, स्वतंत्रता का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान ऐसा अफ्रीका को वरदान दो। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इस सुंदर सी भूमि पर कभी भी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर कभी भी अत्याचार नहीं होगा, ऐसा भगवान अफ्रीका को क्या दो, वरदान दो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, एक क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन एव, हम सभी लोगों ने अपनी आंखों को उठाया। इन एव मतलब होता है भय से। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसा कि एक शानदार प्रदर्शन था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स, जो क्या कर रहे थे, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, जो सही तालमेल के साथ गर्जना कर रहे थे। ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिजिशन, यह केवल एक सही तालमेल का प्रदर्शन ही नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स और इन सभी चीज़ों का सही तालमेल का प्रदर्शन ही नहीं था। बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन यह एक संकेत था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति। यह एक डेमोन्स्ट्रेशन भी था, यह एक संकेत भी था। क्या संकेत था? कि मिलिट्री की वफादारी प्रजातंत्र के प्रति है या नहीं है। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नए सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे स्वतंत्र रूप से और स्वच्छ रूप से चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस,
जो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल थे, एंड पुलिस, और जो वहाँ की पुलिस थी, दियर चेस्ट, जिनके सीने पर बेडेक्ड मतलब लगे हुए थे या सजे हुए थे, विद रिबन्स, फीते लगे हुए थे, एंड मेडल्स, और मेडल्स लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कुछ दिन पहले, सैल्यूटेड मी, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे और आज उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की उन्होंने क्या ली, शपथ ली। प्लेज मतलब होता है शपथ लेना। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात को भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत ज़्यादा अभी वर्ष नहीं हुए हैं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे क्या करते थे, गिरफ्तार करते थे। अभी बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, इस बात को मैं भूला नहीं हूँ कि वो पहले मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, लेकिन मुझे क्या कर लेते थे, इसके अतिरिक्त गिरफ्तार कर लेते थे। फाइनली मतलब होता है अंत में, आ शिवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, शिवरॉन मतलब होता है वी शेप, अंत में क्या हुआ, वी शेप ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट से लेफ्ट आई स्मोक, उससे क्या किया गया, एक स्मोक छोड़ा गया, धुआं छोड़ा गया, ट्रेल, पट्टियों के रूप में, ऑफ द ब्लैक, जिसमें कौन सी पट्टी शामिल थी, ब्लैक कलर की पट्टी शामिल थी, रेड, रेड मतलब लाल, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जैसा ये पट्टियाँ छोड़ी गई धुएं के रूप में, यह किसको डिमॉन्स्ट्रेटेड करता था, यह एक नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग को डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था। इम्पाला जेट के द्वारा क्या किया गया, धुआं छोड़ा गया पट्टियों के रूप में, जिसमें पट्टियों का कलर क्या था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। इसका मतलब यह था कि यह नए साउथ अफ्रीका का फ्लैग है। आगे देखते हैं, द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, द डे मतलब वह दिन, वाज सिम्बोलाइज्ड मेरे लिए प्रतीक बन गया था, प्रेरणा का दिन बन गया था, फॉर मी मतलब मेरे लिए। क्या हुआ उस दिन, बाई द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम, क्योंकि उस दिन क्या किए गए, टू नेशनल एंथम बजाए गए हैं, दो राष्ट्रगान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वहाँ के गोरे लोग थे वो गा रहे थे नकोसी सिकलिल अफ्रीका, जो वहाँ के गोरे लोग थे, वाइट लोग थे, वो क्या गा रहे थे, नकोसी सिकलिल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, जो वहाँ के अश्वेत लोग थे वो गा रहे थे डाई स्टैम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो वहाँ उस रिपब्लिक का, गणतंत्र का जो पुराना एंथम था, जो अश्वेत लोग थे वो गा रहे थे डाई स्टैम। आल्दो यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक ऑफ द एंथम, उसकी लय को कोई भी नहीं जानता था, जो एंथम थी, राष्ट्रगान था, उसकी लय को कोई भी ग्रुप नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, अगर वो एक बार सीख लेंगे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हर्ट, अगर उन्होंने एक बार इसको सीख लिया तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके हृदयों से शब्द अपने आप निकलने लगेंगे, तो वो अच्छे से सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं अभिभूत था, अभिभूत मतलब अत्यधिक खुश था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावनाओं से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, आ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, और जो भयानक एंग्लो बोर वार हुआ था उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो श्वेत चमड़ी के लोग थे, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, उन्होंने क्या किया, पेज्ड अप दियर डिफरेंसेस, पेज्ड अप मतलब होता है सुलझा लेना, दियर डिफरेंसेस मतलब होता है अपने मतभेदों को, उन्होंने क्या किया, अपने मतभेदों को सुलझा लिया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया, प्रथा का निर्माण किया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातिवादी प्रथा का उन्होंने निर्माण किया, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, किसके विरुद्ध, डार्क स्किन्ड पीपल, अश्वेत लोगों के प्रति उन्होंने जातिवाद प्रथा का निर्माण किया, पीपल ऑफ दियर ओन लैंड, उनकी स्वयं की भूमि पर उन्होंने जातिवाद प्रथा का निर्माण किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, द स्ट्रक्चर मतलब वह ढांचा, दे क्रिएटेड जो उन्होंने बनाया हुआ था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, वह सबसे कठोर था, हार्सेस्ट मतलब होता है कठोर, मोस्ट अनह्यूमन सबसे अमानवीय था, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, पहले समाज ने इससे पहले
कभी भी ऐसा कठोर अमानवीय जो स्ट्रक्चर था वो कभी भी नहीं देखा था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक है, एंड माई ओन 8 डिकेड, और मेरे 8वें दशक के रूप में एज अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम, वह जो प्रथा थी, हैड बीन ओवरटर्न्ड, उसे क्या कर दिया गया, पलट दिया गया, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और उसके स्थान पर, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन। देखो क्या कह रहे हैं, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, उस सिस्टम को, उस प्रथा को हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए पलट दिया गया, एंड रिप्लेस्ड, और इसके स्थान पर एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जो पहचानती हो, रिकॉग्नाइज्ड, वन दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचानती हो, द राइट्स मतलब अधिकारों को, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपल सभी लोगों की स्वतंत्रता के अधिकारों को वह पहचानती हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग भेद के बिना ही उनकी स्वतंत्रता के अधिकारों को पहचानती हो। दैट डे हैड कम, वह जो दिन आया हुआ था, अबाउट थ्रू द अनअमेजनेबल सेक्रीफाइसेस, वह जो दिन आया हुआ था, अनअमेजनेबल अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया हुआ था, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे जो हजारों लोग थे, उन लोगों के बलिदानों के कारण यह जो दिन आया हुआ था। पीपल हुज सफरिंग, लोग जिनका सफरिंग मतलब कष्ट, एंड करेज, जिनका जो साहस था, कैन नेवर बी काउंटेड, जिसे ना तो गिना जा सकता है, और रिपेड, और ना ही उसका पुनर्भुगतान किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मुझे, आई लेफ्ट दैट डे, अरे सॉरी यहाँ पर इधर पर फेल्ट होगा, आई फेल्ट दैट डे, मुझे ऐसा वहाँ पर महसूस हुआ, मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ, एज आई हैव, जैसा कि मुझे, ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे दूसरे दिनों पहले भी महसूस होता था। क्या महसूस हुआ, दैट मीन्स की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पेट्रियट, दैट मीन्स की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, मैं केवल कुछ योग्य था, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट, उन अफ्रीकन देशभक्तों का मैं केवल योग्य था, है, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, दैट लॉन्ग, यह जो लंबी, एंड नोबल, और जो श्रेष्ठ लाइन मतलब कतार है, एंडेड, अब वो समाप्त हो चुकी है, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और मेरे साथ अब यह जो लाइन थी वो समाप्त हो चुकी है, वो मेरे साथ नया अध्याय क्या है, वो प्रारंभ हो चुका है। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था, दैट मीन्स की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों का धन्यवाद भी नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल, और वो लोग इस सक्षम में नहीं है, इस योग्य नहीं है, टू सी, कि वो लोग देख सकें, व्हाट दियर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, कि उनका बलिदान, जो उनका बलिदान था वो क्या लेकर आया है, इस बात को वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे क्या है, दुख है, क्या है, दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, जो पॉलिसी थी, प्रक्रिया थी, ऑफ अपार्थीड मतलब रंग भेदी की जो नीति थी, क्रिएटेड, उसने बना दिए थे, अ डीप मतलब गहरे, एंड लास्टिंग कभी ना भरने वाले, बाउंड मतलब घावों को बना दिया था, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपल और मेरे लोगों में। जो पॉलिसी ऑफ अपार्थीड थी, अपार्थीड की जो पॉलिसी थी उसने क्या किए थे, क्रिएटेड बना दिए थे, अ डीप मतलब गहरे, एंड लास्टिंग बाउंड कभी ना भरने वाले घावों को, इन माई कंट्री मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में, उन्होंने कभी ना भरने वाले घावों को बना दिया था। ऑल ऑफ अस बिल, ऑल ऑफ अस हम सभी लोगों को, बिल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोगों को क्या करने पड़ेंगे, स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्ष खर्च करने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, भले ही पीढ़ी न बीते, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इन हर्ट, हर्ट मतलब घावों को रिकवरी करने में, भले ही पीढ़ी न बीते लेकिन हम सभी लोगों को बहुत सारे वर्ष खर्च करने पड़ेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर intended effect, that was that
was that it produced the Oliver Tambouz, the Walter Sisuluj, the Chief Luthuluj, the Yusuf Daduz, the Bram Fisher, the Robert Subukuj of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. देखो क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोगों को क्या करने पड़ेंगे, मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्ष खर्च करने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, शायद पूरी पीढ़ी भले ही खर्च ना करनी पड़े, रिकवरिंग दैट प्रोफाउंड हर्ट, उन घावों की रिकवरी करने के लिए, उन्हें भरने के लिए भले ही हमें पूरी पीढ़ी खर्च ना करनी पड़े, बट द डिकेट्स, लेकिन जो दशक था ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, ऑपरेशन मतलब अत्याचार का, एंड ब्रूटैलिटी और क्रूरता का, हैड एनदर, जिससे क्या हुआ, अनटाइंडेड इफेक्ट, जिसका यह प्रभाव हुआ, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, जो वहाँ पर ब्रूटैलिटी हुई, क्रूरता हुई, उससे यह प्रभाव पड़ा जिसने उत्पन्न कर दिए, प्रोड्यूस्ड मतलब होता है उत्पन्न कर दिए हैं, जिस प्रकार का वहाँ पर अमानवीय हुई, अमानता हुई, उससे क्या उत्पन्न हुए, द ओलाइवर टेम्बूज, जो ओलाइवर टेम्बूज थे, द वाटर सिसुलू, चीप लिथुलूज, यूसुफ डाडूज, बैम फिशर, द रॉबर्ट सुबुकूज ऑफ आवर टाइम, हमारे जो टाइम के ये जितने भी पेट्रियट्स हैं, इस प्रकार का जो गहरा अत्याचार हुआ इनसे, इन पेट्रियट्स का क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड हुए, उत्पन्न हुए, ऐसे सच हाई कैरेक्टर से उत्पन्न हुए, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, मैन व्यक्ति, सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इस प्रकार के असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, करेज मतलब साहस, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर असाधारण साहस था, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता थी, एंड जेनरोसिटी और क्या थी, उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन, है ऐसे जो करेक्टर्स हैं ये कभी भी फिर से पैदा नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जो यहाँ के पेट्रियट्स लोग हैं, इन पेट्रियट्स की यहाँ पर पिक्चर दी गई है। चलिए हम आगे बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। परहैप्स, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, परहैप्स मतलब कि यद्यपि, इट रिक्वायर्स, इसकी आवश्यकता होती है, सच डेप्थ, इस प्रकार की गहरे, ऑफ ऑपरेशन मतलब अत्याचार की, टू क्रिएट, बनाने के लिए, सच हाइट ऑफ करेक्टर, इस प्रकार के महान चरित्र को बनाने के लिए इतनी गहराई वाले अत्याचार की आवश्यकता होती है। क्या कह रहे हैं आगे, माई कंट्री इज रिच, मेरा जो देश है, रिच मतलब परिपूर्ण है, इन मिनरल्स, काहे से, खनिजों से, एंड जेम्स और रत्नों से, मेरा जो देश है वो परिपूर्ण है, मिनरल्स मतलब खनिजों से, एंड जेम्स मतलब रत्नों से, दैट लाई, जो पड़े हुए हैं, बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे, मेरा जो देश है वो परिपूर्ण है, काहे से है, खनिजों से और रत्नों से, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसकी सबसे बड़ी संपदा, इज इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर, जो अच्छे हैं और सच्चे हैं, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, एक शुद्ध हीरे की अपेक्षा, एक शुद्ध हीरे की तरह है, जो अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी धन संपदा है, मेरा ऐसा मानना है कि जो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी धन संपदा है वो यहाँ के लोग हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर ही है, किसी भी कोई भी राष्ट्र हो, वहाँ की सबसे बड़ी धन संपदा क्या होती है, वहाँ के लोग चाहें तो राष्ट्र को कहीं भी पहुँचा सकते हैं। तो देखो वैसे ही कह रहे हैं कि जो हमारे देश के ये लोग हैं ये क्या है, अच्छे हैं, सच्चे हैं, किससे, ट्रूअर भी हैं और फाइनर भी हैं, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, एक शुद्ध हीरे की तरह, वो कैसे हैं, अच्छे और सच्चे हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन साथियों के साथ, इन द स्ट्रगल, संघर्ष के समय, दैट आई लर्न, मैंने जो कुछ भी सीखा है, क्या सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ, इन्हीं साथियों के साथ मैंने क्या सीखा है, साहस का अर्थ सीखा है, टाइम एंड अगेन, समय के विरुद्ध, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन एंड वुमेन,
व्यक्तियों को और महिलाओं को रिस्क जोखिम लेते हुए एंड गिव देयर लाइव्स और अपने प्राणों की आहुति देते हुए फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए मैंने महिलाओं को और व्यक्तियों को अपने जीवन का बलिदान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैंने देखा है मैन स्टैंड अप मैन व्यक्ति खड़े रहे हैं टू अटैक आक्रमण के प्रति एंड टॉर्चर मतलब होता है प्रताड़ना विदाउट ब्रेकिंग बिना झुके बिना टूटे शोविंग आ स्ट्रेंथ उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया है दैट डिफाइज जो परे हुए है द इमेजिनेशन जो कल्पना से भी परे हुए है उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया। आई लर्नड बोला है नेल्सन मंडेला बता रहे हैं आई लर्नड मैंने सीखा दैट मीन्स की करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर करेज का मतलब यह नहीं है वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर करेज मतलब साहस वह नहीं है वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर एब्सेंस मतलब होता उपस्थिति अनुपस्थिति है डर का ना होना साहस नहीं है बट द ट्रिम्फ ओवर इट लेकिन साहस क्या है इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। देखो फिर से एक बार समझते हैं आई लर्नड मैंने सीखा दैट मीन्स की करेज वाज नॉट करेज मतलब साहस नहीं है द एब्सेंस ऑफ फियर है फियर मतलब डर की अनुपस्थिति साहस नहीं है लेकिन साहस है क्या बट द ट्रिम्फ ओवर इट इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु बहादुर लोग वह व्यक्ति नहीं है जो डज नॉट फील अफ्रेड जिन्हें भय नहीं लगता। देखो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो जिन्हें भय नहीं लगता है बट ही हु बहादुर व्यक्ति वह लोग हैं कनक्योर्स दैट फियर जो लोग उस फियर के ऊपर उस डर के ऊपर कनक्योर्स मतलब विजय प्राप्त कर लेते हैं बहादुर व्यक्ति वो हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं नो वन इज बॉर्न कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है हेटिंग मतलब घृणा करते हुए अनदर पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर और हिज बैकग्राउंड उसके पृष्ठभूमि के आधार पर और हिज रिलीजियन और उसके धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ किसी भी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता ना ही पृष्ठभूमि के आधार पर ना ही चमड़ी के रंग के आधार पर और ना ही धार्मिक धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट लोगों को घृणा करनी सीखनी चाहिए एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं दे कैन बी टॉट टू लव तो उन्हें स्नेह करना भी सिखाया जा सकता है फॉर लव क्योंकि जो स्नेह है कम्स मोर नेचुरली वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है टू द ह्यूमन हार्ट मानवीय हृदयों में देन इट्स अपोजिट का मतलब यह है कि जो स्नेह है स्नेह की अपेक्षा स्नेह है वो नेचुरली आता है किसके हेट के देन इट्स अपोजिट घृणा की अपेक्षा नफरत की अपेक्षा जो स्नेह है मानवीय हृदयों में इसकी अपेक्षा कैसा आता है मोर नेचुरली ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है इवन इन द ग्रिमेश टाइम्स हमारे संघर्ष के समय में इन प्रिजन मतलब जेल में। देखो जेल में क्या हुआ व्हेन माई कॉमरेड्स जब मेरे साथी एंड आई वर पुश्ड अवर लिमिट्स जब हम अपनी सीमाओं को पार कर चुके थे जब हम और हमारे जो साथी थे यातनाओं की सभी सीमाओं को पार कर चुके थे आई वुड सी तो मैंने देखी अ ग्लिमर एक चमक देखी ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की इन वन ऑफ द गार्ड्स एक गार्ड के अंदर। तो कह रहे हैं इवन इन द ग्रिमेश टाइम्स अपने संघर्ष के समय में जब मैं कहाँ पर था जेल में था व्हेन माई कॉमरेड जब मेरे साथी ने और आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स जब हम सभी लोग अपनी लिमिट्स पुश टू अवर लिमिट्स का मतलब यह है कि हम अपनी सीमाएं पार कर चुके थे जितना अत्याचार वहाँ पर हो रहा था उन अत्याचारों को झेल चुके थे। आई वुड सी तो मैंने देखी अ ग्लिमर मतलब होता है चमक देखी ऑफ ह्यूमैनिटी एक मानवता की चमक देखी ऑफ वन ऑफ द गार्ड्स एक वहाँ के गार्ड में एक सुरक्षा कर्मी में मैंने मानवता की एक झलक देखी। आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम थर्ड जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलते हैं फिर। आप सभी को जय हिंद।